दीनी मदारिस और जदीद तालीम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ नई नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने जिस मदरसे में तालीम हासिल की है, जामिया आरिफिया सैयद सरावा इलाहाबाद, वहाँ जब हमने आलिमियत में दाखिला लिया तो हमने वहाँ जदीद तालीम को और दीनी तालीम को एक साथ पाया। एक साथ हमने दोनों चीज़ें पढ़ी। हमने वहाँ साइंस भी पढ़ी, हमने वहाँ मैथ भी पढ़ी, हमने वहाँ हिंदी भी पढ़ी और सोशल साइंस भी पढ़ा। इसके अलावा मदरसे का अपना जो निसाब था वो अपनी जगह था। और लोग क्या समझते हैं या फिर गवर्नमेंट किस तौर पे इसको लाना चाहती है, वो गवर्नमेंट के इरादे गवर्नमेंट ख़ुद बेहतर जाने इसको। लेकिन ये था कि ये हमने जिस तौर पे अपने मदरसे में पाया, दीगर मदरसों में इसको नहीं पाया। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वक्त के साथ चला जाए, क्योंकि 47 के बाद, 47 से पहले के मामलात अलग थे। उस टाइम जिस लैंग्वेज में लोग तालीम हासिल कर रहे थे उसी हिसाब से उनको मर्तबे मिल जाते थे, पोस्टिंग मिल जाया करती थी। लेकिन अब मामलात अलग हैं। 47 के बाद से दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों का बंटवारा हो गया। तो जो मदरसे में तालीम हासिल करने वाले लोग रहे, आज भी हैं, उनके साथ मामला ये है कि वो इंग्लिश मैथ से नाबलद होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता और वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतते हैं। और उसके अलावा फिर स्कूल वालों के यहाँ भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल वाले इससे बरी हैं। स्कूल वालों के साथ, स्पेशली हम लोग मुसलमानों के साथ ये मामला है कि जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनके पास मदरसों की तालीम का फुकदान है। तो हमें एक ऐसे वे की ज़रूरत है जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हों और ना स्कूल वाला दीनी तालीम की कमी हासिल करे, उसको कमी महसूस करे, और ना ही मदरसे वाला दुनियावी तालीम की कमी महसूस करे। इस तौर का एक काम कर रहे हैं लोग इस पर, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम भी इस पे काम कर रहे हैं। मैं उसकी डिटेल अभी आपको नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह जब सक्सेस होंगे तो हम ज़रूर, जब हम लॉन्च करेंगे तो हम उसको ज़रूर आपको पूरा वो पेश करेंगे। बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। सरकार जो अपनी स्कीम लेकर के आती है, सरकार की स्कीम पे हमें गौर करना चाहिए, और अगर हम उसको अपने यहाँ नाफिज कर सकते हैं, आप नाफिज करें। सरकार इस तौर पे भी नहीं लेके आती है कि वो आपके ऊपर एकदम लाद ही दे या एकदम जोर ही डाल दे कि आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे। ऐसा भी नहीं है। सरकार आपकी भलाई के लिए उसको लेकर के आ रही है। आप उस पर गौर करें और आप सरकार के साथ उस पर एडवाइजरी कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। जो चीज़ आपको प्रॉफिटेबल लग रही है उसको आप यूज़ में लाएँ, जो प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है उसके लिए आप सरकार से बात करें। सरकार आपके लिए मुआविन साबित होगी। मैं ये समझता हूँ कि कमियाँ दोनों की हैं। कमियाँ दोनों की इस तौर पर हैं कि सरकार की नज़र उस वक्त पड़ती है जब उसे इस चीज़ की खबर मिले कि यहाँ कुछ चल रहा है, और वहाँ जो चला रहे हैं उनके अंदर ये कमी है कि वो सरकार की स्कीमों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। अब अगर ऐसा है, अगर दूरियां बहुत ज़्यादा हो जाएं तो बच्चे पढ़ने के बजाय खेल के शिकार हो जाते हैं। इसका एहसास हमने अपने गांव में किया। मेरे गांव में एक मकतब था तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था। मेरे मोहल्ले के बच्चे जाते थे तो रास्ते में खेलना शुरू कर देते थे। तो हमने अपने मोहल्ले में मकतब कायम करने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि जो बच्चे गैर महज़ब हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, जो अपने दादाओं को गाली, माँ बाप को गाली दे रहे हैं, अपने बड़े भाइयों को गालियाँ दे रहे हैं, वो सकाफ़त से दूर हो रहे हैं, इस्लामी तहज़ीब से दूर हो रहे हैं। वो अपनी नेचुरल जो वो है, जो हालत उनकी होनी चाहिए, उससे दूर हो रहे हैं। तो हमने इस कोशिश के लिए अपने मोहल्ले में एक मकतब कायम कर दिया, और उसका फ़ायदा हमने महसूस किया। 2 से 3 साल में जो बच्चे अपने दादा को गाली देते थे, अपनी माँ को गाली देते थे, उन्होंने गालियाँ देना बंद कर दी, इज़्ज़त करना शुरू कर दिया। तो हम अब जो इस तरीके की जगहों पर, झुग्गी झोपड़ियों में या फिर ऐसी जगहों पर जो काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि सरकार से जो फ़ायदा वो हासिल कर सकते हैं, मशवरे करके वो फ़ायदा हासिल करके बाज़ाब्ता एक निज़ाम के साथ तालीमी निज़ाम वहाँ पर कायम करें। अगर वहाँ जगह नहीं है तो उसके लिए कोशिश करें, वहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी तरीक़े हो सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और क्योंकि आप देखें, ये तो आपने मदरसे की बात की, एक स्कूल किसी भी इलाके में एक बड़ा स्कूल होता है। प्ले स्कूल्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, और वो भी एफिलिएटेड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड से होते हैं, किसी तंजीम से होते हैं, किसी से मदद लेकर के चला रहे होते हैं, या फिर अपने प्राइवेट उस पर चला रहे हैं, वो ख़र्च ले रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो लोग भी
वो करते हैं, बड़े लोग उनकी मदद भी करते हैं, NGOs मदद करती हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इनको बात करना चाहिए, बिल्कुल बात करना चाहिए। अगर बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, तो अगर कांटेक्ट में हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो बात करके इनको वो सहूलियात फराहम करना चाहिए जो सहूलियात उनके पास नहीं हैं, और इनको बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हमारे पास होंगे, छोटे इंस्टीट्यूट, उतना ज़्यादा हम छोटे बच्चों को बर्बादियों के करीब होने से, फ़क्र फ़ाक़ा से करीब होने से बचा सकेंगे और एक महज़्ज़ब मुआशरा बना सकेंगे। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे बिगड़ता कहाँ से है इंसान? छोटेपन से ही बिगड़ता है। अगर वो किसी मोची के यहाँ जाके काम करे, किसी पंचर वाले के यहाँ जाकर के काम करे, तो वो पंचर वाले की ज़बान सीखेगा, ना कि वो एक अच्छी ज़बान सीखेगा। अच्छी ज़बान कहाँ सीखेगा? जहाँ पर अच्छी ज़बान सिखाई जा रही हो। तो मकातिब हों या प्ले स्कूल्स हों, इसमें ये कोशिश की जाती है कि उनकी ज़बान अच्छी हो। वो अच्छी चीज़ जब पढ़ेंगे तो बचपन से ही तहज़ीब जिसे कहते हैं हम, सकाफ़त जिसे कहते हैं, ये बचपन से ही बच्चों के अंदर ढाली। माँ बाप तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों की तालीम का, और माँ बाप सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। माँ बाप को एहसास के साथ रहना चाहिए और ये हिस्स अपने अंदर रखना चाहिए कि वो किस स्कीम से अपने बच्चों को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हमें स्कीम्स नहीं पता हैं, और दूसरी कमी ये है कि हम पता करना भी नहीं चाहते हैं। तो माँ बाप को हसास बनना चाहिए। माँ बाप जब हसास होंगे तभी वो अपने बच्चों को हसास बना सकेंगे, और ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, इस टुकड़े को मैं पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँ। आक़ा करीम ने फरमाया, तुम जहन्नम से छुटकारा पाओ खजूर जैसी चीज़ों, एक खजूर को सदका करके या फिर बेहतर बात कह करके। तो आप अपने बच्चों को बेहतर बात कह करके, बेहतर सुझाव दे करके, एक तो आप सदका भी कर रहे हैं, ऊपर से उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो हम क्योंकि बड़े हैं, हमारे ताल्लुकात बड़ों से हैं, तो उनके ज़रिए हम स्कीम्स की बातें और जो भी फ़ायदे बच्चों के लिए हो सकते हैं, उनको हासिल करके अपने बच्चों के जहन में बार बार डालें, ताकि उसका जहन उसके लिए मश्क की कोहना बन जाए।